कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएगा? हिम्मत है इसकी? अरे इनके दादा परदाओं में हिम्मत नहीं, सरकार में हिम्मत नहीं हिंदू राष्ट्र बना सके। ये देश है सभी धर्मों से चलने वाला, सभी जातियों से चलने वाला। ये क्या है? ये कहाँ है? ये हिंदू राष्ट्र क्या कर रहा है? ये सनातनी बनता है अपने आप को। कुंभ में लोग मर गए, तेरे पास 100 रुपया नहीं था कि तू उनको कफन डाल सके? तेरे पास इतना टाइम नहीं था कि तू उनकी अर्थी में जा सके? स्वर्ग गए, स्वर्ग। अरे उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो तो स्वर्ग जाएंगे, अपने कर्मों से गए होंगे। ये क्या करता रहा? 100 रुपए का कफन नहीं डाल सका, सनातनी बनता है। ये कह रहे हैं जो स्वर्ग में जो मरे हैं कुंभ में स्वर्ग चले गए हैं। चले, मैं बात क्या कर रहा हूँ? आप कह रहे स्वर्ग चले गए, और इसके पास 100 रुपया नहीं था, इस ढोंगी के पास जाकर उन सनातनी बनता है, उन पे जाकर कफन डाल देता। ये चोर व चक्का, ये सनातनी बनता है? सुन लीजिए, निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया मणिपुर में, कहाँ मर गए इसकी सनातनी? कहाँ था हिंदू राष्ट्र? सरकार इसकी 15 साल का मुख्यमंत्री इनका, बीजेपी की सरकार वहां जाकर करता रहा। ये क्या कर रहे हो? महिलाओं को नगर घुमा रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ मर गया था ये? उनकी महिला जा रहे हैं उनकी यात्रा में सर। अरे ये क्यों नहीं गया? मर गया ये। महिला जा रही यात्रा में, कौन सी यात्रा में जा रही है? शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी, रेखा गुप्ता। आप सुन लीजिए। हाँ। और बोलिए, नाम ले लो, फिर मैं बताता हूँ। बहुत सारी महिलाएं सर, बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां। आप बताओ, पहले पूछो फिर मैं बताऊंगा। ये शिल्पा शेट्टी 60,000 करोड़ के घपले में नाम है शिखर धवन। अरे सुने, हाँ, इसका नाम है। ईडी ने नोटिस भेजे हुए हैं, उसको छुपाने के लिए मोदी जी की वॉशिंग मशीन में डालेंगे इनको, कि इनको इस चंदा लिया उनसे। कितना चंदा लिया है शिल्पा शेट्टी से? आपने पाप बुलाने के लिए कितना चंदा लिया? शिखर धवन को कितना चंदा लिया पूछो, और फिर ये ले जाएगा वॉशिंग मशीन में, वहां इनको क्लियर कर देंगे। शिखर धवन को भी ईडी के नोटिस है, ईडी के 60 करोड़ का घपला ये शिल्पा शेट्टी और ये शिखर धवन, ये जो चाटुकार बनते हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए देश से गद्दारी कर रहे हैं। देश से गद्दारी तो की, घपला तो किया, तो अब ईडी के जो नोटिस आए हुए हैं इनको, उनको छुपाने के लिए वॉशिंग मशीन में जाना जाए डालेगा। कारवां शुरू कर दिया हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए सर। अच्छा, हिंदू धर्म को मजबूत करने के। हाँ। सनातनी कहाँ, कौन सा हिंदू धर्म इसने करा? कौन सा करा? कह रहा गोल टोपी वाले बहुत हो गए हैं देश में। अच्छा, इसको भगवा वाले बड़े हो गए हैं। ये कौन सा आ गया है? अरे ये चमत्कारी है ना, जगा रहे हैं हिंदुओं को, जगा रहे हैं। सुन लीजिए, चमत्कारी है ना। हाँ। ये चमत्कारी है ना, ये मेरा फोन है। हाँ। चमत्कारी है ना। सुनो ढोंगी बाबा, क्या नाम है तेरा? धीरेन्द्र शास्त्री। कथावाचक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं, यंग हैं वो। उन्होंने पूरा देश के लिए अपना जीवन दान कर दिया है। वो देश को सनातनी एकता यात्रा निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा सर देश। एक झूठा और ठग, झूठा और ठग। अच्छा, क्या है उसमें? देशभक्ति क्या की उसने? हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं वो। ये आएगा हिंदू धर्म को है, अपने आप को मजबूत कर रहा है कि देश को मजबूत कर रहा है? अपने दरबार को मजबूत कर रहे हैं, लोगों से ठग के पैसे लेके अपने दरबार को मजबूत कर रहा है, देश को मजबूत कर रहा है। ये सुन लीजिए, ये देश का भी आदमी है, पखंडी, ये चाटुकार, पखंडी, सरकार का एजेंट। क्या है? सरकार का एजेंट है, ये ढोंगी है। आप ये बताइए, दिल्ली राजधानी में आके ये किस बात की कर रहा है जी? चाटुकार, ढोंगी, को ढोंगी बाबा बहुत हो गए हैं। आप जाओगे यात्रा में उनके यहाँ? आप हिंदू विरोधी हैं सर। आप हिंदू विरोधी हो, मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं देशभक्त हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। गंगा बचाएंगे वो। गंगा में गया तो है नहीं, नहाया, स्नान करा। हाँ। कुंभ में स्नान करा नहीं? आपने आपको सनातनी बनता है, क्यों नहीं करा? गंगा में स्नान करता है ना, और इस नकली गंगा में कर लेते हैं, जब बनाई थी दिल्ली में। मोदी ने तो करा नहीं, तू ही कर लेता। काशी मथुरा की बारी है। अरे सुन लीजिए, ये जो मर्जी कर ले, सुन लीजिए मेरी बात। एक पत्रकार महोदय, ये सारी जिंदगी लगे रहे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाता, पूरी जिंदगी लगे रहे। इस देश की राजधानी में एक देशद्रोही आदमी देश की सड़कों पे देश के खिलाफ काम करता हुआ निकल गया, और पुलिस देखती रही। 40 लोगों को लेके यात्रा कर रहा है, 2000 पुलिस वालों के साथ, सरकार का एजेंट बन के ये यात्रा कर रहा है। सरकार के एजेंट बन के 2000 पुलिस की सिक्योरिटी में लेके ये ढोंगी दे। ये मेरे पास फोन है। हाँ। ये फोन है ना, है ना? फोन है, फोन है ना? है ना? फोन है ना? इसको कैंची बना दे, चमत्कार। अरे हनुमान से बात करते हैं वो। नहीं, कैंची माने अब अच्छा, मैं यही तो चाहता, मेरे से बात करो। हनुमान जी इस चाटुकार से, देशद्रोही आदमी से बात करेंगे। हाँ जी, मारो और मारो, सेनापति और मारो, सर पे मारो, ऐसे मारो। कल युग में हनुमान जी इनको दर्शन देते हैं। वाह 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 भगवादारी, वाह नौटंकीबाज, हनुमान जी इसको आते हैं। हनुमान जी मारो। वो भूत दिल्ली में नहीं आए, वो भूत दिल्ली में इनके पास नहीं आए, और इसके दरबार में जो भूत हैं वो डिस्को पे डांस करते हैं, डिस्को करते हैं।
भूत डिस्को करते हैं इसके दरबार में। वाह भाई, हनुमान जी बोलिए मेरा आप है। इस कलयुग में हनुमान जी हिंदू विरोधी हैं, क्या दिक्कत है? ये तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो। शराब, एक कल युग में हनुमान जी पापी को, देशद्रोही को दर्शन दे। कल युग में भगवान आ गए, इसी पे आते हैं कथावाचक हैं। अरे इसी पे आते हैं भगवान। तुम पे क्यों नहीं आते, इन पे क्यों नहीं आते, मुझ पे क्यों नहीं आते? हम तो भक्ति करते हैं, देशभक्ति करते हैं, हाँ। लोगों की भक्ति करते हैं। चाटुकार पखंडबाज नहीं फैलाते, पखंडियों से दूर रहना पूरी चाहिए। दुनिया में जब ईसाई कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है, इस्लाम कंट्री है, तो हिंदू कंट्री क्यों ना हो? अच्छा, तो वो ऐसे काम तो नहीं करते, वो ऐसे काम तो नहीं करते, ऐसे काम तो नहीं करते। बोलो, अच्छा सुन लो मेरी एक बात सुनो। अरे नेपाल हिंदू राष्ट्र है सर। अरे सुन लो मेरी बात, जब देश की आजादी में ये कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे इसका चाटुकार? देश से गद्दारी करने वाले, देश के खिलाफ गवाही देने वाले, अंग्रेजों के मुखबर, वीर सावरकर। हाँ हाँ हाँ, माफी मांगने वाला, माफी मांगने वाला, 60 रुपए की तनख्वाह लेने वाला वो है। अरे क्यों चाटुकारों बनते हो तुम, पत्रकार हो आप, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। इस पखंडी नेहरू ने बीज बोए हैं देश के संविधान में सेकुलर वर्ड डाल करके। सेकुलर फालतू बात मत करना नेहरू जी के बारे में, समझ गए? देश को बनाया उन्होंने नेहरू जी वर्ड ने। वही डाल कर गए थे। शराब हिंदू राष्ट्र बनता नहीं। है तो तुम जिंदा हो, सेकुलर करा तभी जिंदा हो। पखंडी ये करेंगे देश को बचाएंगे। उसको पूछो, अजीत डोभाल के घर जाए, मुझके जाए होम मिनिस्टर के घर, कि दिल्ली में आतंकवादी मार दिया 11 लोग। क्यों मारे बताओ गृह मंत्री जी? आप कमांडो लेकर घूमते हो, आम आदमी की सुरक्षा तो नहीं है। अजीत डोभाल जी RDX कैसे आ गया? जाए ना। ये पखंडबाज निकालते हैं वो पर्ची। आपको पता ना, रावण भी भगवा पहन के आया था, रावण भगवा पहन के आया था और सीता जी का अपहरण किया था। ये भगवाधारी सबका अपहरण करने वाले लोग हैं, झूठे बहरूपिये। तो इसको देशद्रोही में तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जय हिंद। 150 करोड़ की आबादी में 80% हिंदू हैं, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र? उसको कुछ मुझे लिख के दिखा दे, 80 करोड़, 80 करोड़ लिख के दिखा दे। 11 की जनगणना हुई थी ना सर। अरे 80 करोड़ लिख के दिखा दे, मान जाऊं मैं उसको। बातें कर रहे हो तुम फालतू में। वो सरकार का एजेंट है, आपकी पत्रकार हो, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धिमान पत्रकार हो, हैं? सरकार का एजेंट है, सरकार का एजेंट है सीधा। मजबूत ना करें सर। हाँ हाँ, धर्म पहले कहाँ था? धर्म पहले मजबूत नहीं है। सारे धर्म मजबूत है, सिख धर्म मजबूत है, ईसाई धर्म मजबूत है, मुस्लिम धर्म मजबूत है, हिंदू धर्म, सारे धर्म मजबूत है। कौन कमजोर हुआ है? देश को कमजोर करने वाले ये भगवाधारी, देश को कमजोर करने वाला ये नौटंकीबाज, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। बहन बेटी सुरक्षित है देखो आज, ऐसे बाबाओं की वजह से। शर्म नहीं आती आपको क्वेश्चन में से करते हुए? कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है? इनके ITSL के लोग बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। अभी तो इनके इसके दरबार में एक चेला ने मैंने वीडियो 4-5 दिन देखी कि ये मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरे से लड़कियां मांगता था। अभी वीडियो वायरल हुआ। अभी लव जिहाद के मामले कम हो गए सर, ऐसे बाबा आ गए हैं। अब देखो हिंदुओं को बचा रहे, बेटियों को बचा रहे हैं। मैंने यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी की थी। मैंने कहा था इनको जो नारियल है ना, नारियल, इसको पपीता बना के देखा, सेब को संतरा बना के देखा, केले को गाजर बना के देखा। आप कहा था, जवाब नहीं आया इसका। चमत्कारी है ना, तो करे तो चमत्कार दिखाता है। ये बम ब्लास्ट ना होता। बाबा के पास में क्या टेक्निक है जो हिंदू राष्ट्र बन जाए? कुछ आई डोंट केयर, आई डोंट बिलीव ये दिस बाबा इज बहरूपिया, देशद्रोही। फॉलोअर बढ़ रहे हैं उनके करोड़ों। इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो। जय हिंद।